दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो करवाना चाहते हैं, बैंक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिले, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं धन के एप्लीकेशन पर हूं, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी की। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है, लेकिन उससे पहले हमको स्टॉक्स समझने होंगे। तो आप सभी को पता है, किसी कंपनी में पैसे लगाने के लिए आप उसके शेयर्स खरीदते हो, उसके स्टॉक्स खरीदते हो। लेकिन जब स्टॉक खरीदने के लिए जाते हो तो आपको वहां पर दिखाई देता है उसका प्राइस, जैसे देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है लगे लगातार। अब अगर मैं इस प्राइस पे इस बैंक का एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 206 रुपये 65 पैसे देने होंगे और एक यूनिट तो कम से कम मुझे खरीदनी ही होगी। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं हर महीने 200 रुपये इसमें डालूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी दे सकते हैं और बहुत स्लोली भी चल सकते हैं और सेफ साइड भी रख सकते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है, बकेट बनाते हैं एक, जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स लेकर के आते हैं। एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे कि मल्टीपल यानी 50 100 या 200 तक के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं एक म्यूचुअल फंड से। हाँ। तो आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। दो चीज़ें सफल हो जाएगी। पहला कि क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो यहाँ पर आपको स्टॉक का जितना अमाउंट है वो देना नहीं पड़ता। आप 100 रुपये का भी एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपये का भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब हर महीने 100 100 रुपये आपको देने हैं, वो आप दे सकते हैं। फ्रैक्शन में आपके पास स्टॉक्स रहेंगे। एक्चुअली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, मतलब उन कंपनियों में इन्वेस्टेड रहेगा और जब वो कंपनियां ग्रोथ करेगी तो आपका भी पैसा ग्रो करता रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करनी होगी, क्योंकि जब आप स्टॉक्स में पैसे डालने जाओगे तो आपको बहुत सारी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कोई कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स हैं जो आपको पहले ही बता रहे हैं कि भाई पिछले 5 6 सालों में इस प्रकार से इन्होंने काम किया है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो धन के अंदर आपको दिखाई देगा कि हाई रिटर्न्स वाले सेक्शन है, इंडेक्स फंड वाले, टॉप रेटेड स्कीम, ये सारे सेक्शन यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे मैं हाई रिटर्न पर जाऊँगा और किसी भी फंड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताता है कि इस तरीके से पिछले 5 साल की ग्रोथ हुई है। ठीक है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो लाइफ टाइम ग्रोथ कुछ इस तरीके की हुई है। तो ये मुझे बता देता है कि भाई इस तरीके से ग्रोथ हुई तो आगे भी होने के चांसेस है। मैं ये होप लेकर के यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि पक्का आपको ऐसी ग्रोथ मिलेगी, 182% की ग्रोथ मिलेगी, बट मिली है इतने सालों में तो हो सकता है कि आपको भी मिले। तो म्यूचुअल फंड में, हाँ, और एक और चीज़, जैसे मैंने बोला कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगता है, तो आप ये देख भी सकते हैं कि आपका पैसा किन किन स्टॉक्स में जा रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड आपको लग रहा है, देखिए जैसे कि ये ब्लू चिप फंड है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर जा करके देखूंगा तो मुझे सबसे पहले फंड मैनेजर्स दिखाई देते हैं। अब इनकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये लोग कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियल इसमें। अगर आपको ये देखना है कि आपके पैसे किन किन कंपनीज में लगे हुए, तो आप यहाँ पर होल्डिंग्स में जा सकते हैं। जैसे ही होल्डिंग पे क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि भाई किस किस कंपनी के अंदर जो है आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो उसमें से 9 रुपये 38 पैसे इसमें जा रहे हैं, 7 रुपये 76 पैसे इधर जा रहे हैं, 6 रुपये 81 पैसे इधर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भाई कि किन किन जगहों पर आपके पैसे लग रहे हैं और टोटल कितनी कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है एक प्रकार का एक बकेट आप समझ लीजिए, एक बाल्टी हो गई जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स हैं और आपको सभी के एक एक यूनिट के पैसे नहीं देने हैं। आप अपने हिसाब से पैसे दीजिए, आपको उतना फ्रैक्शन में मिल जाएगा। कोई स्टॉक अगर 200 रुपये का था, आपने यहाँ पर 100 रुपये दिए और उसमें वेटेज उसका 10% का है, मान के चलिए, तो 20 रुपये के आसपास हो गया, तो आपको भी उसके हिसाब से 100 रुपये का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं कैसे। तो अब देखिए, आपने सिर्फ 100 रुपये डाले थे, लेकिन क्योंकि मल्टीपल कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है, तो जब कोई भी कंपनी ग्रो करेगी तो आपके भी पैसे थोड़े थोड़े उस हिसाब से ग्रो करेंगे। अब बात ये आती है कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आप देखिए, मैंने 500 रुपये डाले थे, कुछ प्रॉफिट मुझे हुआ है यहाँ पर पड़ा है, और बहुत समय पहले डाल दिए थे। मैं लमसम में करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है लमसम में, ठीक है, और दूसरा है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब क्या हो सकता है कि आपके पास 1,000 रुपये 10,000 रुपये 15,000 रुपये1,00,000 रुपये इकट्ठे पड़े हुए, तो आप उसको एक बार में इन्वेस्ट कर दीजिए, पूरे बकेट में डाल दीजिए। या फिर आप बोल रहे हो कि भाई इकट्ठा पैसा तो नहीं है, मैं हर मंथ थोड़े थोड़े करके डालने वाला हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं कि भाई आपने 100 रुपये की या 1,000 रुपये की या 15,000 रुपये की एसआईपी बना ली, हर महीने 15-15 हज़ार रुपये आपके अकाउंट से कट जाते हैं। कैसे, मैं धन के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो धन पे मैं आ गया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन होता है इस तरफ में, मैं उस पर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिख जाता है कि भाई किस में मुझे इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर मुझे हाई रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, इंडेक्स फंड चाहिए तो यहाँ पर जा सकता हूँ, लिक्विड फंड चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, टॉप रेटेड चाहिए, इन्वेस्ट विथ 500 चाहिए, मतलब मिनिमम 500 रुपये से आप शुरू करना है तो वो कर सकते हैं। अब फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट विथ 500 पे जाऊँगा, देखूंगा भाई मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब सभी के इसमें
फाइव स्टार है, 4 स्टार है, 1 स्टार, इस तरीके से अलग अलग स्टार्स दिए हुए हैं। इनके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। मैं इस पर जाकर के चेक करूँगा कि भाई हाँ परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका, पिछले 5 सालों का लगाना है नहीं लगाना है, 3 साल में 66% रिटर्न दिया, तो चलो मैं बोलता हूँ लंबे समय के लिए लगाना है, लगा दूंगा। तो मुझे क्या करना होता है, इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाना होता है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखिए SIP और 1 टाइम का एक ऑप्शन मिल जाता है। 1 टाइम करूँगा तो मैं 5,000 रुपये लगा सकता हूँ, SIP करना है 500 रुपये से शुरू कर सकता हूँ। क्लोज करेंगे, 500 रुपये यहाँ पर डाल दिए और बस मुझे इन्वेस्ट इन SIP करना है। अब अगर आप SIP करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो आ रहा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से SIP की पूरी स्कीम करी जाती है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे और आपको यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।